जो लोग भी गुटखा, पान, तंबाकू या फिर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इन सारी में से किसी भी हैबिट्स में अगर वो रहते हैं और उनका जो है मुंह का ओपनिंग अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, जिसे कि हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए सिर्फ जो है वो मेडिसिन ही काम नहीं करती है, आपको उसके साथ साथ माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि मुंह को फुलाना हो गया, मुंह में हवा को होल्ड करके रखना हो गया, या फिर स्टिक्स वाली एक्सरसाइजेज हैं, बैलून फुलाने की एक्सरसाइज है, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो डेंटल क्लिनिक में डेंटिस्ट जो हैं वो आपको डेली बेसिस पे करने के लिए बोलते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर करने लगते हैं जोश जोश में आकर के, शुरुआत के कुछ दिनों में अक्सर लोगों में होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेज को करें और अपने आप को तुरंत ठीक कर लेंगे, माउथ की ओपनिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसे कि हम लोग मेडिकल टर्म में टेनिटस बोलते हैं। ये टेनिटस की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें कान के अंदर जो है वो आपको एक अजीब सी आवाज़ जो है वो हमेशा सुनाई देती रहेगी, या तो वो रिंगिंग टाइप की आवाज़ है या फिर बहुत ज़्यादा घरघराहट की आवाज़ है, मतलब ऐसी डिस्टर्बेंस करने वाली आवाज़ होती है जिससे कि आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आने पाता है, आप किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है ये इसी के बारे में है कि आप जब भी OSMF के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ अगर आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे उसे आप समझेंगे कि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो चुकी है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आज जो है वो ओवरऑल टिनिटस की प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ जाता है एक पेशेंट को, इसी सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताई हूँ। मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता ही होगा कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होती है वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुपारी का सेवन करने से या फिर गुटखा का सेवन करने से होता है। इसमें हमारी मुंह की ओपनिंग जो होती है, जो कि नॉर्मली जो है वो 4 फिंगर होनी चाहिए, वो कम होते होते बहुत कम हो जाती है, मतलब 2 फिंगर या फिर 1 फिंगर हो जाती है। इसमें हमारा जो ये चिक का एरिया होता है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी माउथ ओपनिंग को प्रॉपर करने के लिए डेंटिस्ट जो है वो आपको कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइजेज बताते हैं, जिसको कि करने से आपकी माउथ की ओपनिंग जो है वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाए और आपका जो डिफ़िकल्टीज़ जो आपको फेस करना पड़ रहा है उसे आपको कम से कम फेस करना पड़े। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग शुरू में जब किसी भी चीज़ के लिए जागरूक होते हैं तो सोचते हैं कि वो चीज़ों को चुटकी बजाएं और वो चीज़ जो है वो आपके लिए पॉसिबल हो जाए। तो आप आज एक्सरसाइज करेंगे और कल आपकी माउथ की ओपनिंग नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा सोच करके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज जो हैं वो करने लगते हैं। ऐसी गलतियाँ जो है वो हम सभी करते हैं। जब भी किसी चीज़ के लिए अवेयर होते हैं तो सोचते हैं कि वो आज शुरुआत करें और कल के दिन, परसों के दिन वो मेरा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो चीक की मसल्स होती है वो जब हम लोग माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा करने के लिए जो एक्सरसाइजेज करते हैं, एक्सरसाइजेज में जैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि आप जो है बड़ी वाली चम्मच आती है उसको डाल करके दोनों तरफ से, और उसके बाद हर एक सप्ताह में एक जो स्टिक होती है उसको बढ़ाते जाते हैं, उससे भी माउथ ओपनिंग जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है। या फिर बैलून जो होती है उसको फुला करके हम लोग अपने माउथ ओपनिंग को नॉर्मल करते हैं। ऐसे बहुत सारी जो है वो एक्सरसाइजेज हैं जिसको कि करने से जो है वो माउथ की ओपनिंग नॉर्मल होती है। ये जो है वो फैक्ट है, बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ये मैंने खुद किया है और मैं देखी हूँ कि इसका जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। तो जब भी इस टाइप के कोई एक्सरसाइजेज हैं जो आपको 2 मिनट करनी है या 3 मिनट करनी है, वो एक्सरसाइजेज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये सोच करके कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो ये TMJ जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट जिसकी वजह से आप मुंह को इस तरीके से नॉर्मल जो है खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जब भी आप अपने मुंह को खोलते हैं तो आपको यहाँ कान के जस्ट ऊपर में एक डिप्रेशन सा महसूस होता है, वहाँ पे हड्डी जो है वो मूवमेंट करती हुई महसूस होती है। तो वही के हड्डी में जो है वो खिंचाव होने लगता है, कुछ ऐसी इन्फ्लामेशन होने लगती है जिसकी वजह से आपको आपके कान में जो है वो दर्द बन सकता है, या फिर कान के अंदर आपको अजीब सी आवाज़ें जो है वो सुनाई दे सकती है।
ये जो आवाज़ें जो हैं वो नॉर्मली जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब भी सुनाई दे सकती है। अगर उसको इनर ईयर होता है, उसमें जो कॉक्लिया होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो डैमेज हो जाती है तो ऐसा हो सकता है। या फिर उम्र के साथ साथ जब लोग बुजुर्ग होने लगते हैं तो फिर ये कॉक्लिया में प्रॉब्लम आती है और ये टिनिटस की प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है। कभी अगर किसी को कान का जो पर्दा होता है उसमें अगर कोई चोट लग जाए या फिर कोई स्वेलिंग हो जाए तो ऐसा हो सकता है। या फिर अगर किसी के कान में बहुत ज़्यादा वैक्स जम गया, मतलब गंदगी अगर जम गई है, तो भी कान में आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें जो है वो सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज़ें जो होती है वो ऐसी होती है जिससे कि आप हमेशा डिस्टर्ब रहने लग सकते हैं। हो सकता है आपको पूरी रात जो है वो अच्छे से नींद ना आने पाए, आप कोई भी काम जो है वो करते समय कॉन्सेंट्रेट ना करने पाए। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं टिनिटस के प्रॉब्लम में। और जो भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, जैसे कि अगर आप माउथ ओपनिंग के एक्सरसाइजेज जो हैं वो अगर 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप कर लेते हैं प्रतिदिन, तो भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो शुरुआत में हो सकती है। और जैसे ही आप इस टिनिटस की प्रॉब्लम को फेस करने लगते हैं तो आपका जो है वो ध्यान ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको ऐसा क्या हो गया है, या आपके मन में हमेशा इन सब सवालों से आप जूझते रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये कंडीशन जब भी आपके साथ अगर ऐसी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है वो कम से कम हेडफोन का यूज़ करना है। आप जब भी फ़ोन से बात करें तो कोशिश करें कि आप स्पीकर का यूज़ करें। आप सोने से पहले हमेशा एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनना पसंद करिए ताकि आपको जो वो टिनिटस वाली जो साउंड है जो आपको परेशान कर रही है वो साउंड आपको सुनाई ना दे। जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उन एक्सरसाइजेस को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दें और आप जो है वो थोड़ा सा मेडिटेशन किया करें, जिससे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद हील होने लगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि अभी तक में टिनिटस जो होती है वो कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ बीमारी का एक सिम्टम्स माना जाता है। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो इसका कोई ऐसा मेडिसिन है जिससे कि इसको ठीक किया जा सके। तो इसीलिए आपको जो है वो प्रिकॉशन ही रखना पड़ेगा। तो अगर आपको OSMF है और साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कान में हमेशा से आवाज़ें आ रही हैं, हमेशा आवाज़ जो है वो आपको परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल भी आप बहुत ज़्यादा मत घबराइए। पहले मैं जो प्रिकॉशन आपको बताई हूँ वो करके आप देखिए, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है तो इसके लिए डॉक्टर्स के पास बहुत सारे जो हैं वो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका CT स्कैन MRI करा करके आपकी जांच की जाएगी, या फिर आपके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो डॉक्टर्स आपके साथ कर लेंगे, जिसके लिए आपको मेनली जो है वो ENT मतलब ईयर नोज़ और थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलने पड़ेंगे, या फिर आपको फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो कृपया करके आप बस एक्सरसाइजेस को उतना देर ही करें जिससे कि आपका मसल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड ना हो, या फिर आपका TMJ में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर ये प्रॉब्लम जो OSMF की आपकी हो रही है वो आपके इनर ईयर को प्रॉब्लम ना करे, जिससे कि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत छोटा सा पॉइंट्स था लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर थे जो इनको कि ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे थे जिससे कि उनको मसल्स में भी दर्द होने लगा था। तो इसीलिए जब भी मैं एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलती हूँ तो इसीलिए मैं मसाज करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप मसाज को करते हैं तो आपके जो मसल्स जो हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो गए थे वो रिलैक्स फील करने लगते हैं मसाज के दौरान। उसके बाद जो है वो आप फिर से एक्सरसाइज के लिए आपके मसल्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो है वो पूरी चीज़ों को ध्यान दिया कीजिए। अगर एक्सरसाइजेज हैं तो फिर उसके साथ देखिए कि आपको और कौन सी चीज़ें जो हैं वो करने की आवश्यकता है। हमेशा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत हानिकारक होता है, इसीलिए वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।